नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जीएस क्विक रिवीजन के अंतर्गत तीसरा वीडियो आज हम लोग देखेंगे और 190 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में किया है। आधुनिक इतिहास के तीसरे वीडियो में हम लोग 190 के आगे चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में वारेन हेस्टिंग ने की थी और कलकत्ता मदरसा में अरबी और फारसी भाषा का मुख्य रूप में अध्ययन किया जाता था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। भगवत गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। इम्पोर्टेंट है। अभिज्ञान शाकुंतलम और गीत गोविंद, ये दो उपन्यास थे, ये दो ग्रंथ हैं, संस्कृत में लिखे गए थे। इसका अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। बनारस में स्थित संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन ने की। देखिए, जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सब चाहे मिलान करने के लिए हैं या डायरेक्ट भी पूछ सकता है, सब कुछ महत्वपूर्ण है। क्विक रिवीजन का मतलब ही यही है कि आप लोग वन लाइनर फॉर्म में पूरा रिवाइज कर डालें। और आप लोग मेरे साथ बने हैं, या अभी हिस्ट्री आ रही है, इसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सब कुछ मिलेगा आपको। बस हमारे साथ आपको बने रहना है। और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। पहली बार शिक्षा और साहित्य के लिए राशि किस एक्ट में निर्धारित की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत सर्वप्रथम शिक्षा के लिए वित्त प्रदान किया गया और 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए चार्टर एक्ट 1813 में निर्धारित किया गया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने मिलकर की थी। ठीक है, डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय ने। लोक शिक्षा समिति 1823 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ये समिति गठित हुई थी और इसी के फलस्वरूप शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत आया था और इसका प्रतिपादक लॉर्ड ऑकलैंड को माना जाता है। देखिए, ये सिद्धांत क्या था? इस सिद्धांत के अनुसार लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा था कि समाज में उच्च वर्गों को शिक्षा देनी चाहिए और वो उच्च वर्गों को शिक्षा देने के पश्चात वो रिस रिस कर निम्न वर्गों तक पहुँचेगी। इसी को शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत कहते हैं। यानी उसने संपूर्ण समाज को शिक्षित करने पर जोर नहीं दिया, बल्कि समाज के उच्च वर्गों को ही शिक्षित करने पर जोर दिया। और उन्होंने ऐसा माना कि अगर हम समाज के उच्च वर्गों को शिक्षित करेंगे तो जो निम्न वर्ग हैं वो अपने आप ही लाभान्वित होगा और जो शिक्षा का स्तर है वो रिस रिस कर निम्न वर्गों तक पहुँचेगा। ओके, चलिए। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड घोषणा पत्र को कहा जाता है। 1854 में ये आया था और ये उच्च शिक्षा से संबंधित है, अक्सर पूछा जाता है। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई 1855 में और कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1858 में इसी वुड घोषणा पत्र 1854 के आधार पर की गई थी। ओके। हंटर शिक्षा आयोग 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया और ये मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। टॉमस रेले शिक्षा आयोग 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय में आया था। ये विश्वविद्यालय से संबंधित था, विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित था। इसी के फलस्वरूप विश्वविद्यालयी अधिनियम 1904 में लाया गया। सैडलर आयोग 1917 में आया था। देखिए, सैडलर आयोग 1917 में जो आया था ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या के समाधान के लिए आया था और इसी आयोग की संस्तुतियों पर या इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई। इसके अलावा लखनऊ, अलीगढ़, बनारस और पटना में विश्वविद्यालय की स्थापना भी सैडलर आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1935 में हार्टेक समिति की सिफारिश पर आया था। ओके। सार्जेंट योजना 1944 में आई थी। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका गठन 1953 में इसका निर्माण हुआ था राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1948 में राधा कृष्णन आयोग आया था, उसी ने सिफारिश की थी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालयी अनुदान आयोग को बनाने की।
आगे बढ़ते हैं प्रेस की तरफ। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम 1567 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया, जबकि भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था और इसके प्रकाशनकर्ता गंगाधर भट्टाचार्य थे। दोनों में अंतर है, कंफ्यूज मत होइएगा। एक कह रहा है कि भारत का पहला समाचार पत्र और दूसरा कह रहा है किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र, तो दोनों में अंतर है। ओके। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। पत्रकारिता के लिए सजा पाने वाले प्रथम भारतीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे और पत्रकारिता के क्षेत्र में एक एक्ट बहुत ही फेमस है जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं, या इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता था, इसको देसी भाषा अधिनियम भी कहा जाता था। ये 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया और ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका सोम प्रकाश के विरुद्ध इसको लाया गया था। और इसको समाप्त किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड रिपन। जब आगे चलकर लॉर्ड रिपन 1881 में वायसराय बनकर आया, तब ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन द्वारा चलाया गया था, इसको इसने समाप्त कर दिया। ओके। लॉर्ड रिपन को भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय माना जाता है। इसने भारतीयों के लिए काफ़ी अच्छे कार्य किए थे। आगे बढ़ने से पहले देखिए, हमारे चैनल पर जीएस हिंदी और करंट अफेयर्स की कंप्लीट पीडीएफ नोट्स उपलब्ध है, खासकर यूपी पीसीएस के लिए और लोअर पीसीएस मेंस के लिए। अगर आप लोग इन दोनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी को और भी बेस्ट तरीके से और भी ऑथेंटिक तरीके से वर्तमान पैटर्न के अनुसार करना चाहते हैं, तो अब देर मत कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। 40% डिस्काउंट चल रहा है। ये नोट्स आपको जो मार्केट में लगभग 2 से 3 हज़ार की रेंज में है, ये हमारे चैनल पर सिर्फ 500 रुपये में मिल रही है। और 500 रुपये में आपको ये सब कुछ टोटल मिला के 13 पीडीएफ मिल रही है, जिसमें करंट अफेयर्स और आर्थिकी की जो नई पीडीएफ लॉन्च हुई है वो भी उसी में ऐड रहेगी। अगर आप करंट अफेयर्स और आर्थिकी की अलग से लेना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स या करंट अफेयर्स नोट्स जो भी आप चाहिए वो लिख देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्तंड को कहा जाता है, कानपुर से प्रकाशित हुआ था। जुगल किशोर ने इसको प्रकाशित किया था। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, ये 2 पत्रिकाएं राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित की गई थी। अमृत बाजार पत्रिका, इसके संपादक शिशिर घोष और मोतीलाल घोष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। स्थानीय स्वशासन का पिता किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना भारत में मद्रास में हुई 1687 ईस्वी में। सिविल सेवा या पुलिस सेवा के जनक किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में रॉयल कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। तो याद रखिएगा, रॉयल कमीशन संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। ये कमीशन अक्सर पूछता है, बीईओ में एक एग्जाम में ऐसा प्रश्न एक आया था। स्ट्रेची आयोग अकाल से संबंधित है, 1878 से 80 के बीच में लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया था। एचिसन आयोग, ये भी सिविल सेवा से संबंधित है, 1886 में लाया गया था। सिविल सेवा उत्तीर्ण होने वाले सर्वप्रथम पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। आधुनिक भारत का पिता या नवजागरण का पिता भारतीय इतिहास में किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट, उत्तरवर्ती मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा प्रदान की गई थी। सती प्रथा की समाप्ति 1829 में राजा राम मोहन राय द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की और ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ब्रह्म समाज आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हुआ, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। इसके अलावा भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। ओके। आत्मीय सभा 1814 में और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। सिविल मैरिज एक्ट, जिसको ब्रह्म विवाह एक्ट भी कहा जाता है, 1872 ईस्वी में ये लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में पारित हुआ था, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। महादेव गोविंद रानाडे इससे जुड़े थे। विधवा आश्रम डी के कर्वे द्वारा 1899 में स्थापित किया गया था।
पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1871 में महादेव गोविंद रानाडे यानी एमजी रानाडे ने की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की। दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इसके अलावा दयानंद सरस्वती की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। दयानंद सरस्वती ने ही पाखंड खंडिनी पताका लहराई थी। गुरुकुल विश्वविद्यालय 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने स्थापित किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। विवेकानंद का शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में 1893 में भाग लिया था। देखिए, विवेकानंद की कुछ पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनमें ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी, जिसकी स्थापना ब्लावत्स्की जो रूस के थे और कर्नल आलकाट जो अमेरिका के थे, ये दोनों लोगों ने मिलकर थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की थी और इसी सोसाइटी की 1907 में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी। ओके, चलिए आगे। यंग बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी विवियन डेरेजियो द्वारा चलाया गया था। शारदा सदन जो कि एक विधवाओं का आश्रम था, 1889 में पंडिता रमाबाई ने इसकी स्थापना की थी। सेवा सदन की स्थापना 1885 में वीएम मालाबारी ने की थी। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में लॉर्ड लांसडाउन के समय में स्थापित हुआ था। ओके, और ये मालाबारी द्वारा पारित करवाया गया था, बीएम मालाबारी द्वारा। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में कलकत्ता में सर सैयद अहमद खान ने की थी। देवबंद स्कूल यानी जो दारुल है, इसकी स्थापना 1866 में कासिम ननौतवी और रशीद अहमद ने मिलकर की थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग और ईश्वरचंद्र विद्यासागर की भूमिका से पारित हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शारदा एक्ट 1929 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड इरविन के समय में आया था और इसमें जो प्रावधान किया गया था, लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए। दास प्रथा 1843 में लॉर्ड एलन बरो द्वारा समाप्त किया गया था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल 1875 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। सत्य शोधक समाज 1873 में मुंबई में ज्योतिबा फुले द्वारा ये स्थापना इसकी की गई थी और इन्होंने ही गुलामगिरी की रचना की थी, याद रखिएगा। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना 1920 में बीआर अम्बेडकर ने की थी। समाज समता संघ और बहिष्कृत हितकारी सभा भीमराव अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की और ये बहिष्कृत हितकारी सभा इस बार आरओ एग्जाम में आया भी था। ओके, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 में डीआर सिंधे ने इसकी स्थापना की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ 1932 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। जस्टिस आंदोलन 1916-17 में मद्रास में चला था, मुदालियर और टीएम नायर ने इसको चलाया था। आत्मसम्मान आंदोलन 1920 में इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में चला था, रामा स्वामी नायकर उर्फ पेरियार द्वारा। भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन मद्रास श्रमिक संघ को माना जाता है, 1918 में यह स्थापित हुआ था। वीपी वाडिया ने इसका स्थापना की थी। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ये महात्मा गांधी जी द्वारा 1918 में दिया गया था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। सोशलिस्ट पत्रिका इसके संस्थापक एस.ए. डांगे थे, 1922 में इसकी स्थापना की गई थी, इसको प्रकाशित किया गया था। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 में एन.एम. लोखंडी द्वारा स्थापित किया गया था और यह भारत का पहला मजदूर संघ था। ट्रेड यूनियन एक्ट और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट याद रखिएगा, 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 में लाया गया था। बात करते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक की। एटक की स्थापना 1920 में मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक एन.एम. जोशी थे। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, जबकि महामंत्री इसके दीवान चमन लाल थे। देखिए, इसका जो पहला विभाजन हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 1929 में नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और वो जो प्रथम विभाजन हुआ वो ITUF का गठन हुआ, उसके अनुसार ITUF का गठन हुआ, जिसके संस्थापक एन.एम. जोशी और वी.वी. गिरी थे। जबकि इसका दूसरा विभाजन 1931 में हुआ था, RTUC का गठन हुआ, इसके संस्थापक रणदीप और देश पांडे थे। ओके, लेकिन इन दोनों का पुनः 1934 में मिलन हो गया था और 1938 में पुनः इसका संयुक्त अधिवेशन नागपुर में हुआ था। ओके, तो ये याद रखिएगा। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी INTUC, इसकी स्थापना 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वी.वी. गिरी ने
मिलकर की थी। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल फिर से हम लोग इसके आगे चलेंगे। आधुनिक इतिहास लगभग समाप्ति की तरफ है। इसके बाद हम लोग प्राचीन, देखिए अभी आज 28 है, आज 28 तारीख है, अभी 2 दिन इसमें और लगभग 10 दिन उसमें, यानी आपका इन 12 दिनों में मान के चलिए कि 3 से 4 दिन आपका हिस्ट्री में और लगेगा। उसके बाद 2 से 3 दिन में पॉलिटी और 2 से 3 दिन में आपकी ज्योग्राफी, 3 से 4 दिन में लगभग। उसके बाद 1 से 2 दिन में आपका जो और भी साइंस वगैरह है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी क्विक रिवीजन आपका बेहतरीन ढंग से चलता रहेगा। इसके अलावा आप जो पढ़ते रहें, और मैं तो यही कहूँगा कि अभी 10-11 दिन बहुत हैं, आप लोग मेरी नोट्स लेकर उसको एक बार ज़रूर क्विक रिवीजन कर लीजिए। आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वही रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चाहे करंट अफेयर्स के लीजिए या कंप्लीट लेंगे तो आपको ज़्यादा ही लाभ मिलेगा। और इसी परीक्षा के लिए नहीं, आगामी सभी परीक्षा के लिए जिसके लिए जीएस इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो उसको देर मत करिए, ऑफर चल रहा है, नहीं तो फिर बाद में आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। नमस्कार।